जय हिंद दोस्तों। आज समझेंगे भारत देश 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद कब कौन प्रधानमंत्री बना था और 2024 तक अभी तक कौन बनते आ रहा है प्रधानमंत्री और उसकी कार्यकाल कितने वर्ष तक हुआ है। तो और इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। और इसमें जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री बना था 1947 के बाद, उसकी जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कैसे हुआ, इन सभी के बारे में भी जानना है इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए शुरू से अंत तक। तो सबसे पहला नंबर में है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 के बाद हमारा पहला प्रधानमंत्री बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से लेकर 1964 तक इसकी कार्यकाल चला। समझ गए, इसकी कार्यकाल चला। इसकी जो जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो जन्म हुआ था, वह तो हुआ था इलाहाबाद में, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। समझ गए, 1889 में। और मृत्यु हुआ था 1964 ईस्वी में। और 1964 ईस्वी में ये प्रधानमंत्री था। समझ गए, उसी कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। समझ गए दोस्तों। भारत देश के दूसरा प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री। इसका कार्यकाल चला था 1964 से लेकर 1966 तक इसका कार्यकाल चला था। कब तक? 1964 से 66 तक। लेकिन इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में मुगलसराय में हुआ था। मुगलसराय आपको यूपी में ही पड़ता है। कहाँ? तो यूपी में ही पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा भारत देश के जो तीसरा प्रधानमंत्री बना था, ये भारत देश के तीसरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बना था। और ये सबसे पहला महिला प्रधानमंत्री था, इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री। और पुरुष में पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अब देखिए 1966 से 1977 तक इसकी कार्यकाल चला था। कब से? 1966 से 1977 तक इसके कार्यकाल चला था इंदिरा गांधी के, याद रखिएगा। भारत देश के चौथा प्रधानमंत्री कौन था, ये समझिए। भारत देश के चौथा प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई। इसके जो है कार्यकाल चला था दोस्तों, ये चला था 1977 से 1979 तक। 1977 से 1979 तक चला था इसकी कार्यकाल। तो किसका चला था? तो ये चला था मोरारजी देसाई का। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों भारत देश के पांचवा प्रधानमंत्री कौन था, ये समझिए। देखिए पांचवा प्रधानमंत्री था, ये था चौधरी चरण सिंह, जो कि 1979 से लेकर 1980 तक 5 महीने के अंतराल में ये कार्यकाल किया था। 1979 से 1980 तक इसकी कार्यकाल चला था। तो ये था पांचवा कौन था? प्रधानमंत्री था। समझ गए दोस्तों। अब देखिए भारत देश के छठा प्रधानमंत्री जो था, वे था राजीव गांधी, जो 1984 से लेकर 1989 तक इसकी कार्यकाल चला। कब तक? 1984 से 1989 तक। तो मतलब 5 साल ये 5 साल इसकी कार्यकाल चला था। तो किसकी? तो भाई राजीव गांधी के 5 साल कार्यकाल चला है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए भारत देश में 7वां प्रधानमंत्री कौन था, समझिए। 7वां प्रधानमंत्री था विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह था। और इसको याद रखिएगा, इसकी जो कार्यकाल चला था, इसको 1989 से लेकर 1990 तक चला था। कब से? 1989 से 1990 तक इसकी कार्यकाल चला था। तो ये था 7वां प्रधानमंत्री। कौन था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह था। समझ गए दोस्तों। 8वां प्रधानमंत्री था चंद्रशेखर। 8वां प्रधानमंत्री था चंद्रशेखर, जो 1990 से लेकर 1991 तक इसके कार्यकाल चला। 1990 से 91 तक इसके कार्यकाल चला था चंद्रशेखर का। और 9वां प्रधानमंत्री कौन था भारत देश का? ये था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, जो
1991 से लेकर 1996 तक इसकी कार्यकाल चला था। कब से कब से? तो देखिए 1991 से 1996 तक, तो ये भी 5 साल लग गया था इसकी जो देश में शासन। अब देखिए दोस्तों, 10वां प्रधानमंत्री जो था, ये समझिए अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि सबसे पहला टाइम जो बना था 1996 में बना था, लेकिन यह 13 दिन के लिए बना था, 13 दिन। फिर दूसरा टाइम बना 1998 से 1904 तक ये प्रधानमंत्री बने रहे, समझ गए। तो सबसे कम आपको पूछ सकता है, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 13 दिन के लिए बने थे। कितना? 13 दिन के लिए बने थे दोस्तों। अब समझिए, हम बता दिए थे 10वां प्रधानमंत्री तक कौन बना था। अब समझेंगे 11वां प्रधानमंत्री कौन बना था। देखिए 11वां प्रधानमंत्री, ठीक, पीएम मतलब प्रधानमंत्री होता, एच.डी. देवगौड़ा बना था। कौन बना था? एच.डी. देवगौड़ा। इसकी कार्यकाल चला था 1996 से लेकर 1997 तक। कब तक? 1996 से 1997 तक इसके कार्यकाल चला था। इस प्रकार जो आपको बाबू बता रहा हूँ, तो समझ में आता है कि नहीं? आप ही बताइए। दोस्तों इस प्रकार बता देता हूँ आप सभी को, कभी भूलिएगा ही नहीं। अब बताइए कि आपको हम बता दिए कितने साल कार्यकाल चला, और ये जो है आपका कौन बना था प्रधानमंत्री, और कितने नंबर में बना था, इन सभी के बारे में बताया। तो इतना आसान तरीका से बताया कि नहीं है? आप लोग को दिक्कत होता है क्या? नहीं ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए दोस्तों, अब देखिए 12वां प्रधानमंत्री, जो कि 12वां प्रधानमंत्री था इंद्र कुमार गुजराल था। इसकी कार्यकाल चला था 1997 से लेकर 1998 तक इसके कार्यकाल चला था। कब तक? 1997 से 1998 तक, समझ गए दोस्तों। दोस्तों 13वां प्रधानमंत्री कौन था? देखिए 13वां प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह। कौन था? मनमोहन सिंह 13वां प्रधानमंत्री था, और इसकी कार्यकाल जो है 2004 से लेकर 14 तक चला था। कब से? 2004 से 14 तक चला था। याद रखिएगा, 14वां प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है वही है। तो कौन है? तो नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 में ये क्या हुआ? 14वां प्रधानमंत्री बना था। देखिए लास्ट में 14वां प्रधानमंत्री से स्टार्ट हुआ, और 2019 में भी ये बना था प्रधानमंत्री 15वां। याद रखिए 2019 में जो बना, तो ये 15वां प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अब देखिए 16वां प्रधानमंत्री, जो कि अब की बार कौन बनेगा, ये 16वां प्रधानमंत्री हो जाएगा। चाहे आप कांग्रेस के तरफ से देख लीजिए, चाहे बीजेपी की तरफ से जो बने, अब ये हो जाएगा 16वां प्रधानमंत्री। तो अभी तो 2024 में ये तो नहीं देखा गया है कि कौन है। इलेक्शन के वोटिंग का पूरा अथी आएगा, रिजल्ट उसके बाद पता चलेगा, समझ गए, रिजल्ट आने के बाद। तो इतना आप सभी समझ गए कि नहीं दोस्तों? बहुत आसान तरीका से समझाए होंगे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं? तो दोस्तों जब समझ गए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओपन ऑनलाइन क्लासेस को आप सभी को वीडियो मिलते रहेगा रोज। जय हिंद।